हेलो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना रिमेनिंग प्रॉब्लम जो बचा हुआ था मिसलेनियस का, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया हुआ था क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 और सभी क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया था। बहुत इजी क्वेश्चन है और लास्ट में हमने एक सीट प्रोवाइड कराया था आपको HW का, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सब। ठीक है, तो उसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं आपके एग्जाम में। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4, 6 मार्क्स में किसी में भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है 2021 में और फर्दर बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए सेट हमें दिया है -1, 0, 1 और 2 और बी सेट दिया हुआ है -4, -2, 0 और 2। ठीक है, तो 4 एलिमेंट्स का हमें सेट दिया हुआ, सेट ए सेट बी, और एफ और जी दोनों फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, और कैसे डिफाइन करके दिया गया है, फंक्शन एक्स को ले जा रहा है, एफ वाला फंक्शन कहां ले जा रहा है एक्स को, x² - x। ठीक है, एंड जी एक्स फंक्शन कैसे डिफाइंड है, 2, ये मॉडुलस लगा हुआ है, मॉड x - 1/2 - 1 x बिलोंग्स टू ए। हमें क्या करना है, हमें चेक करना है एफ एंड जी इक्वल है या नहीं। आर एफ एंड जी इक्वल, ये हमसे पूछा जा रहा है। जस्टिफाई और आंसर। तो रिकॉल करते हैं डेफिनेशन, एफ इक्वल टू जी। दो फंक्शंस इक्वल कब होते हैं, इसको रिकॉल करिए। तो हमने आपको बताया हुआ है, 11th में भी आपको पढ़ाया गया होगा कि इफ डोमेन्स ऑफ टू फंक्शन आर इक्वल, पहला कंडीशन, डोमेन ऑफ फंक्शंस आर इक्वल। ठीक है, और कंडीशन नंबर 2 क्या है, कंडीशन नंबर 1 तो समझ ही गए, डोमेन इक्वल होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2 में अगर x कोई एलिमेंट लिया जाए डोमेन का और इस पे f अप्लाई किया जाए, मींस x कोई एलिमेंट लिया जाए डोमेन का और उसका क्या निकाला जाए, इमेज अंडर f। ठीक है, और उसी x का इमेज निकाला जाए अंडर g। और अगर ये दोनों इमेजेस आ रहे हैं इक्वल, और अगर ऐसा सभी x के लिए होता है जो डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा क्या हो गया, इक्वल। फंक्शंस हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर डोमेन इक्वल है और f ऑफ x की वैल्यू g ऑफ x के इक्वल है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन। ठीक है, जैसे f ऑफ 1 का इमेज g ऑफ 1 के इक्वल होना चाहिए, f ऑफ 2 का इमेज g ऑफ 2 के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो ये दो चीजें हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला चीज तो आपको वैसे ही दिख गया होगा, एफ और जी दोनों का डोमेन क्या है, ए। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए गिवन, डिफाइन करके कैसे दिया हुआ फंक्शन उसको लिख लिया जाए, गिवन एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम ए टू बी। एफ और जी दोनों ए टू बी डिफाइंड है, डिफाइंड एज, यह फंक्शन हमारा कैसे डिफाइन करके दिया गया है, तो x² - x दिया गया फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। एंड g फंक्शन कैसे डिफाइन करके दिया गया है, तो g ऑफ x इक्वल टू हमें दिया गया है 2 मॉडुलस x - 1/2 इन, फिर उसके बाद -1। ठीक है, ये भी है किसके लिए, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a के लिए। तो हमें चेक करना है f इक्वल टू g होगा या नहीं। तो इसके लिए पहला कंडीशन हम लोग देख रहे हैं, पहला वाला क्या देख रहे हैं हम लोग, डोमेन ऑफ f इक्वल टू कितना है, a, और इक्वल टू है डोमेन ऑफ g। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, डोमेन इक्वल है। यहाँ पे लिखना चाहते हैं, ये लिख सकते हैं, सेट a और b आपको कितना दिया हुआ है, सेट a हमें दिया है -1, 0, 1 और 2, एंड b सेट हमें दिया हुआ है -4, -2, 0 और 2। ये हो गया सेट ए, सेट बी हमें दिया हुआ है और डोमेन इक्वल हो गया। पहला पॉइंट तो क्लियर। सेकंड पॉइंट चेक करते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ देखिए, अब जनरल एलिमेंट x लेकर के नहीं सॉल्व करेंगे, f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x नहीं दिखाएंगे। यहाँ 4 एलिमेंट्स केवल दिया हुआ है ना, फाइनाइट सेट है और मिनिमम फाइनाइट सेट है और बहुत ही कम एलिमेंट्स है, तो सभी का हम अलग अलग इमेज निकाल लेंगे। क्या करेंगे, सभी का अलग अलग इमेज निकाल लेंगे। देखिए पहला निकालने जा रहे हैं f ऑफ -1 की वैल्यू। पहले हम क्या निकालने जा रहे हैं, f ऑफ -1 की वैल्यू, है ना। सेट ए में -1 दिया तो f ऑफ -1 निकालिए फटाफट। या देखिए f ऑफ x x² - x दिया है, तो f ऑफ -1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, जहां x है वहां -1 रखिए।
कैलकुलेट करिए तो -1 का स्क्वायर +1 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर कितना आ गया 2। और g ऑफ -1 की वैल्यू निकालिए, g ऑफ -1 की वैल्यू निकालिए, कितना आएगा। यहाँ देखिए g फंक्शन यहाँ इस तरीके से डिफाइंड है, तो x की प्लेस पे -1 रखना है, तो ये हो गया 2 मॉड, यहाँ हो गया -1 मॉड हो गया -1। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा। मॉड के अंदर वाला सॉल्व करिए तो -1 कितना आ गया, -3/2 आ गया, ठीक है। और -1 ये हो गया। अब मॉड के बाहर निकलेगा वैल्यू, हम जानते ही हैं, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहता ही है, 0 है तो 0 रहता है, मॉड वाला आप जानते ही हैं। तो ये हो गया 3/2 -1, 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 3 -1 = 2। यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया, f ऑफ -1 की वैल्यू किसके इक्वल हो गया, g ऑफ -1 के इक्वल हो गया। यहाँ देयरफॉर हम लिख देंगे f ऑफ -1 = g ऑफ -1। अब यहाँ इक्वल हो गया। नेक्स्ट चेक करेंगे 0 के लिए, अगर इक्वल नहीं होता तो यहीं पे लिख देते कि फंक्शन इक्वल नहीं, ठीक है। तो जब तक इक्वल मिलता जाएगा हमें इमेजेस, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक सभी का इमेज नहीं निकाल लेंगे। सेकंड अब चेक करते हैं। नाउ अब किसके लिए चेक करेंगे, f ऑफ 0 के लिए ना, दूसरा 0 ही है, b का मत निकाल देना, a का निकालना है। 2 आ गया, यहाँ देखो 2 इसमें बिलोंग कर रहा है सेट b में, है ना, तो इमेजेस मिल रहा है, ऐसा नहीं है। अब ऐसा भी ना हो कि इमेज निकालो और इमेज b में बिलोंग ही ना करे, तो भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इमेज निकालने पे एलिमेंट आना चाहिए वो किससे आना चाहिए, सेट b का ही एलिमेंट आना चाहिए, क्योंकि सेट b यहाँ कोडोमेन दिया हुआ है। f ऑफ 0 निकालो, तो 0 का स्क्वायर -0 ना, ये आंसर कितना आ जाएगा 0। और g ऑफ 0 निकाल लो, g ऑफ 0 कितना आएगा, इसी के आगे लिख दे रहे हैं, एंड g ऑफ 0 जहाँ x है वहां 0 पुट कर दीजिए, तो ये हो गया 2 0 -1/2 -1 आ गया 2, और ये आ गया मॉड -1/2 -1, और ये आ गया 2 × 1/2 -1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया 1 -1 = 0। इस केस में क्या मिला, f ऑफ 0 = g ऑफ 0, तो यहाँ पे भी इक्वल आ गया, दोनों में 0 0 मिला। अब क्या निकालोगे, नाउ या नेक्स्ट जो भी करिए। अब हम निकालेंगे f ऑफ, क्या निकालेंगे 1, ठीक है। ये देखिए 0 इसमें दिया हुआ है सेट b में, है ना, तो f ऑफ 1 निकालिए, 1 रखिए वैल्यू x के प्लेस पे, तो कितना आ गया 1² -1 इक्वल टू आ गया 1 -1 = 0, ठीक है। एंड g ऑफ 1 निकालिए, तो 2 मॉड x के प्लेस पे 1 रख रहे हैं, 1 -1/2, वीडियो को पॉज करके आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो, वैल्यू रखना, ऐसे सब चेक करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, मॉड 1/2 आ गया, -1 हो गया, तो 2 × 1/2 -1 हो गया, 2 से 2 गया, 1 -1 आ गया, 1 -1 की वैल्यू क्या हो गया 0। यहाँ पे भी इमेजेस इक्वल हो गया, देयरफॉर f ऑफ 1 = g ऑफ 1, ठीक है। अभी लास्ट वाला बचा हुआ है, तो यहाँ हम देख रहे हैं अगर ये फंक्शन 1 पूछा जाता 1 है या नहीं, तो हम देख रहे हैं 1 तो फंक्शन नहीं हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे भी इमेज 0 मिल रहा है, यहाँ पे भी इमेज 0 मिल रहा है, तो f ऑफ 0 और f ऑफ 1 दोनों की वैल्यू 0 मिल रहा है, तो f 1 नहीं है। और सेम 0 g के लिए भी हो रहा है, सेम g भी फंक्शन 1 नहीं है। नाउ f ऑफ किसके लिए, अब एक लास्ट बचा है 2, इसको सॉल्व कर लिया जाए। 2 का स्क्वायर -1, f ऑफ 2 की वैल्यू रखिए, f ऑफ 2 की वैल्यू रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस x के प्लेस पे 2, है ना, तो ये हो गया 4 - 2 = 2 आ गया। और g ऑफ 2 निकाल लीजिए, g ऑफ 2 निकालेंगे, 2 हो गया मॉड x के प्लेस पे 2 पुट करो, 2 -1/2 -1 = 2 मॉड, इसको सॉल्व करेंगे 3/2 हो गया, -1 आ गया, तो ये 2 से 2 गया, कितना आ गया 3 का मॉड 3 हो गया, 3 -1 = कितना हो गया 2 हो गया, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि f ऑफ 2 और g ऑफ 2 दोनों की वैल्यू क्या हो गया इक्वल, देयरफॉर f ऑफ 2 = g ऑफ 2। तो यहां से हमने देखा, देयरफॉर वी ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया हम लोगों ने,
f of x equal to g of x for every x belongs to a. A means domain. Therefore यहाँ से हम अब लिख सकते हैं कि f इक्वल टू g मीन्स फंक्शन क्या हो गया, इक्वल, और जस्टिफाई भी आपका आंसर हो गया, पूरा डिटेल में सॉल्व किया गया इसके एक्सप्लेन करके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया क्लियर। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, f फ्रॉम r टू r दिया हुआ सिग्नम फंक्शन fx, ये डिफाइन करके हमें दिया हुआ है। सिग्नम फंक्शन जानते हैं कैसे डिफाइन होता है, x ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू 1, इक्वल टू 0 है तो 0 मिलेगा वैल्यू, अगर x लेस देन 0 है मींस नेगेटिव है तो -1 मिलेगा हमें। और g फंक्शन डिफाइन करके दिया हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर मींस gx को कहाँ ले जाएगा, ब्रैकेट x ले जाएगा। और ब्रैकेट x कैसे निकलता है, ब्रैकेट x हम जानते हैं इज इंटीजर विच इज लेस आर इक्वल टू x। मीन्स अगर हमसे पूछा जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर में, जैसे -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, तो ये कौन सा इंटीजर होगा, इससे लेस, जस्ट लेस इंटीजर कौन सा होगा, -2 है ना। -1 नहीं होगा क्योंकि -1 से इससे बिगर है ना, इसके राइट में है -1 तो बिगर हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि डज f कंपोजिशन g एंड g कंपोजिशन f कोइंसाइड इन, ये हमें दिया हुआ है लेफ्ट ओपन इंटरवल, या आप कहिए सेमी ओपन सेमी क्लोज, जो भी कहिए, वो इंटरवल दिया हुआ है, 0 पे ओपन है 1 पे क्लोज है। इस इंटरवल में हमें चेक करना है कि ये दोनों फंक्शन कोइंसाइड हो रहे हैं या नहीं। कोइंसाइड होने का मतलब दोनों इक्वल है या नहीं है, ये हमें देखना है। अब इसको देखने के लिए हम लोगों को क्या चेक करना पड़ेगा, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि f कंपोजिशन g के ऊपर x अप्लाई करेंगे और g कंपोजिशन f के ऊपर x अप्लाई करेंगे। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ गया फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 पे ओपन 1 पे क्लोज, इस इंटरवल के लिए, तब हम कहेंगे कि ये कोइंसाइड हो गया। अगर इक्वल नहीं मिला तो हम क्या कहेंगे, कोइंसाइड नहीं हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमें चेक क्या करना है, हमें वही चेक करना है f कंपोजिशन x की वैल्यू और g कंपोजिशन f की वैल्यू इक्वल है या नहीं। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। यहाँ पे दोनों कंपोजिशन पॉसिबल है क्योंकि फंक्शन f और g हमें कहां से कहां तक दिया हुआ है, फ्रॉम r टू r दिया हुआ है। तो इसका आंसर स्टार्ट करिए। आंसर में f फंक्शन और g फंक्शन लिख लीजिए दोनों गिवन। f फंक्शन हमारा दिया हुआ है f फ्रॉम r टू r, कैसे डिफाइंड है, f ऑफ x इक्वल टू 1 0 -1। ये कब है, जब x ग्रेटर देन 0 है, x इक्वल टू 0 है, x लेस देन 0। ठीक है, ये हो गया f फंक्शन डिफाइन हो गया। एंड g फंक्शन हमें दिया हुआ है फ्रॉम r टू r, कैसे डिफाइंड है, g ऑफ x इक्वल टू ब्रैकेट x। ठीक है, ब्रैकेट x के बारे में जानते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब हमें चेक करना है f कंपोजिशन g और g कंपोजिशन f की वैल्यू। तो किस पे चेक करना है, इस इंटरवल में चेक करना है। तो उस इंटरवल में हम एक वैल्यू ले रहे हैं, लेट x बिलोंग्स टू 0 पे ओपन 1 पे क्लोज। इस इंटरवल में हमने एक वैल्यू ले लिया, कोई जनरल वैल्यू x। ठीक है, आर्बिट्रेरी है वैल्यू। अब x कहाँ पे अप्लाई करेंगे, f कंपोजिशन g पे अप्लाई कर देंगे और निकाल लेंगे f कंपोजिशन g। अगर यहाँ पे ब्रैकेट x निकाल लिया जाए इसके लिए, अगर इसके लिए ब्रैकेट x की बात करें तो कितना कितना आएगा, देन ब्रैकेट x की वैल्यू हमें यहाँ पे 2 वैल्यू मिलेगा। कैसे, क्योंकि ये देखिए इंटरवल जो है वो 0 पे ओपन है और 1 पे क्या है, क्लोज। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ कोई पॉइंट लेंगे, कोई नंबर लेंगे, 0 पॉइंट समथिंग लेंगे कुछ, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, जैसे 0.1 हमने ले लिया तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0 आएगा, है ना, क्योंकि लेस इंटीजर उससे आएगा वैल्यू। ऐसे यहाँ देखिए 0.99 तक ऐसे पहुंच जाएंगे, 1 के बहुत क्लोज पहुंचेंगे, तो उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0 आएगा, लेस इंटीजर, है ना। लेकिन 1 पे अगर 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालिए तो कितना आएगा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, क्योंकि 1 खुद ही एक इंटीजर है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओपन इंटरवल 0,1 में, ओपन इंटरवल 0,1 में अगर x बिलोंग कर रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितना मिलेगा, हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, और अगर x की वैल्यू 1 के इक्वल हो गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे इतनी एनालिसिस के बाद अब हम ब्रैकेट एक्स की वैल्यू लिख रहे हैं। यहाँ दो वैल्यू हमें मिला, एक क्या मिला 0 और एक क्या मिला 1। 0 कब मिलेगा जब x ओपन इंटरवल 0,1 में बिलोंग करेगा, और 1 कब मिलेगा जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी। इतनी ही वैल्यूज है यहाँ पे, है ना। ओपन इंटरवल 0,1 और 1, इससे पूरा x कवर हो गया आपका, ठीक है। अब चलिए निकालते हैं f कंपोजिशन g। नाउ f कंपोजिशन g की वैल्यू, इस पे x अप्लाई कर दीजिए। आपको पता है क्या हमें दिखाना है, डिस्कशन हो चुका है। f ऑफ g ऑफ x हो गया ये, है ना। कंपोजिशन का डेफिनेशन अप्लाई हो गया। और gx की वैल्यू देखो कितना है, gx कितना हो जाएगा, ये ब्रैकेट x मिल गया हमें, f ऑफ ब्रैकेट x। अब ब्रैकेट x की देखिए वैल्यू इस x के लिए, यही x बिलोंग कर रहा है हमारा, है ना। तो ब्रैकेट x की दो वैल्यू मिल रही है, तो यहाँ से फंक्शन f अप्लाई हो गया ब्रैकेट x पे, तो ये हो गया f ऑफ, एक 0 पे f अप्लाई हो जाएगा और एक कहाँ अप्लाई हो जाएगा 1 पे, ठीक है। 0 पे कब, जब x की वैल्यू ओपन इंटरवल 0,1 में होगा, जब x की वैल्यू यहाँ पे इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, ठीक है। ये समझ में आया होगा आपके। ब्रैकेट x की वैल्यू इतना दिया हुआ हमें ना इस x के लिए, तो f इस पे अप्लाई होगा तो f दोनों जगह अप्लाई हो जाएगा। अब आगे बढ़िए थोड़ा सा, f ऑफ 0 की वैल्यू बताइए कितना होगा, f ऑफ 0 की वैल्यू 0 देखिए तो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना है 0 है, तो ये वैल्यू कितना आ गया 0, है ना। f ऑफ 0 की वैल्यू, जब x की वैल्यू 0 है तो कितना वैल्यू मिल रहा है 0। और ये देखिए f ऑफ 1 x की वैल्यू देखिए तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना। ग्रेटर देन क्या है ये 0, ठीक है। 1 लिखा है तो ग्रेटर देन 0 है, तो x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू कितना मिल रहा है हमें 1। तो यहाँ पे f ऑफ 1 की वैल्यू कितना हो गया, fx क्या मिल गया हमें 1, ठीक है। यहाँ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1 और यहाँ पे x की वैल्यू 1 थी, ठीक है। समझ में आया होगा। फंक्शन f का डेफिनेशन यूज किया गया है इसको निकालने के लिए, f ऑफ 0 f ऑफ 1 निकालने के लिए। तो ये हमारा निकल गया f कंपोजिशन g। अब दूसरा निकालते हैं g कंपोजिशन f, इस पे x अप्लाई करिए तो ये हो गया g ऑफ fx, है ना। कंपोजिशन का डेफिनेशन अप्लाई हुआ, g ऑफ fx हो गया। और g ऑफ fx में fx की वैल्यू रखिए, fx की वैल्यू इतना वैल्यू है, ये तो रखेंगे नहीं। x हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, इसको देखिए, x हमारा बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में, और इस इंटरवल में जितनी वैल्यूज हैं उसमें हम देख रहे हैं x ग्रेटर देन क्या है 0, ना। यहाँ जितनी वैल्यू है सब क्या है, x ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 वैल्यू है। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए fx की वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ fx की वैल्यू कितना पुट करेंगे हम 1 पुट करेंगे, ठीक है। g ऑफ 1 की वैल्यू हमें मिल गया, कितना मिलेगा g ऑफ 1 की वैल्यू, g ऑफ 1 की वैल्यू हो जाएगा, देखो g ऑफ x कहाँ जा रहा है ब्रैकेट x पे, तो g ऑफ 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा ब्रैकेट 1। और ब्रैकेट 1 की वैल्यू कितना होता है हम जानते हैं, 1 इंटीजर है तो ब्रैकेट 1 मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो हमने यहाँ से देखा कि g कंपोजिशन f ऑफ x की वैल्यू इक्वल टू कितना मिल रहा है हमें 1 मिल रहा है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ठीक है, लेफ्ट ओपन इंटरवल। और हम देख रहे हैं कि g f कंपोजिशन g की वैल्यू अगर देखिए तो हमें दो वैल्यू मिल रहा है, एक 0 और एक 1। 0 किसके लिए मिल रहा है, जब x इस ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, 1 किसके लिए, जब x की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो क्या ये दोनों फंक्शन कोइंसाइड हुए, मींस f कंपोजिशन g और g कंपोजिशन f क्या कोइंसाइड हो गए। तो हम देख रहे हैं कि कोइंसाइड नहीं हुआ। कोइंसाइड होने के लिए वैल्यू दोनों का इक्वल होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ वैल्यू 0 मिल रहा है अगर x यहाँ बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0,1 में, जबकि इसकी हमेशा वैल्यू कितना मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। कोइंसाइड केवल कब हो रहा है, जब x की वैल्यू कितना है 1, ठीक है, तब कोइंसाइड हो जा रहा है। तो ओवरऑल इस इंटरवल में हमसे पूछा गया, तो इस इंटरवल में हम देख रहे हैं कि फंक्शन कोइंसाइड नहीं हो रहे, है ना। कैसे लिखेंगे अब इसको, अब लिखेंगे सिंस, इसकी वैल्यू देखिए f कंपोजिशन g ऑफ x की वैल्यू, ये हम देख रहे हैं 0 मिल रहा हमें, किसके लिए, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1 के लिए। एंड g कंपोजिशन f की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितना मिल रहा है 1, ये तो सभी x के लिए मिल रहा है ना, फॉर
किसके लिए, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1 के लिए। ठीक है, ये हमने ऑब्जर्व किया। इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 1 मिल रहा है इस इंटरवल के लिए। ये तो सभी के लिए है, तो इसके लिए भी इसकी वैल्यू क्या मिलेगा, जी कंपोजिशन f की वैल्यू क्या मिलेगा, 1। ठीक है, देयरफॉर अब हम क्या लिखेंगे, f कंपोजिशन g एंड g कंपोजिशन f डू नॉट कोइंसाइड इन किस इंटरवल में, 0 पे ओपन 1 पे क्लोज। इस इंटरवल में कोइंसाइड नहीं करेगा क्योंकि हमें इक्वल वैल्यू नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। चैप्टर 1 इसी के साथ हो गया फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चैप्टर 2 हमारा क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चैप्टर 1 आप कंप्लीट कर लीजिएगा, मिसलेनियस के सभी क्वेश्चंस विद एग्जांपल के साथ, है ना। बाइनरी ऑपरेशन वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने हैं, और प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, और 2020 के भी प्रॉब्लम आप देख लीजिएगा क्या क्या आपके एग्जाम में आया हुआ था 2020 में चैप्टर 1 से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो लेक्चर डियर फ्रेंड्स।